हेलो गाइस, आज हम देखेंगे कि बहुत सुनते हैं ना कि एटीट्यूड एटीट्यूड एटीट्यूड। सभी के मुंह से सुनते रहते हैं ना कि इसमें बहुत ही ईगो है, इसमें बहुत ही एटीट्यूड है। तो आज हम देखेंगे कि व्हाट इज़ एटीट्यूड। मेरे हिसाब से तो एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग, है ना। कुदरत बहुत कुछ सिखाती है, कुदरत बहुत कुछ सिखाती है हमें, बस हमें क्या है कि सीखना है उससे। कि लायन इज द किंग ऑफ एनिमल किंगडम, लायन इज अ किंग ऑफ एनिमल किंगडम। अ लायन इज अ नॉट अ टॉलेस्ट एनिमल इन अ जंगल, अ लायन इज अ नॉट अ टॉलेस्ट एनिमल इन अ जंगल, लायन इज अ नॉट अ हैवीएस्ट जो होता है एनिमल इन द जंगल, लायन इज नॉट अ स्मार्ट एनिमल इन द जंगल। क्या है कि लायन ना तो सबसे ऊंचा होता है, ना सबसे भारी होता है, ना सबसे ताकतवर होता है, ना ही सबसे इंटेलिजेंट होता है। स्टिल लायन इज अ किंग, स्टिल लायन इज अ किंग। इसका मतलब बड़ा सिंपल है। डिटेल में मैं समझाता हूँ कि आपको ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए ना तो स्मार्ट होना ज़रूरी है, ना तो इंटेलिजेंट होना ज़रूरी है, ना तो क्लेवर होना ज़रूरी है, ना तो बहुत बुद्धिमान होना ज़रूरी है, क्योंकि लायन के पास ये सब एक्टिविटी नहीं है। स्टिल इन द लायन ऑफ स्टिल इज द लायन ऑफ किंग, उसके बाद भी उसको किंग कहा जाता है। लायन इज नॉट अ टॉल एट द जंगल, है ना। लायन इज अ नॉट अ टॉल एट द जिराफ, लायन हैवीएस्ट जो होता है ना। लायन हैवीएस्ट देन एलिफेंट, लायन क्लेवर देन फॉक्स, स्टिल इट है ना, स्टिल इट्स रूल द जंगल। कि कुदरत हमें बहुत कुछ सिखाती है कि लायन इज अ किंग ऑफ एनिमल किंगडम, लायन इज नॉट अ टॉलेस्ट एनिमल इन द जंगल, लायन इज नॉट अ हैवीएस्ट एनिमल इन द जंगल, लायन इज नॉट अ स्मार्ट जो होता है एनिमल इन द जंगल, स्टिल लायन इज अ किंग। आखिर ये सब क्यों होता है? बिकॉज लायन हैज अ एटीट्यूड। ये सब होता है एटीट्यूड का ही खेल है। इसका एटीट्यूड ऐसा है कि सभी एनिमल इसका रिगार्ड करते हैं। एवरी एनिमल रिगार्डेड द लायन, मंकी रिगार्ड द लायन, फॉक्स रिगार्ड द लायन, एलिफेंट रिगार्ड द लायन, है ना। देखने में एक छोटी सी बिल्ली की तरह तो है, कि देखने में एक छोटी सी बिल्ली की तरह ही तो है, लेकिन क्यों सभी, है ना, कि एवरी एनिमल रिगार्डेड द एनिमल बिकॉज इट्स हिज एटीट्यूड, इनके एटीट्यूड के कारण। जैसे ही कोई, अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं ना, कि जैसे ही कोई, है ना, जैसे ही क्या है कि कोई भी एनिमल लायन को देखता है, जैसे ही लायन ने एलिफेंट को देखा, उसके दिमाग में एक चीज आई, लंच है ना। कि जैसे ही लायन ने एलिफेंट को देखा, उसके दिमाग में एक ही चीज आई, लंच। जबकि लायन 4 गुना बड़ा है, लायन से 4 गुना बड़ा है कौन? एलिफेंट। लेकिन लायन जैसे ही देखा, उसके माइंड में चला लंच, लेकिन एलिफेंट के माइंड में आया ईटर, कि ये मुझे खाएगा, कि मारेगा साले मेरे को, है ना। कि भेड़ों की जो होता भेड़ों की फौज को अगर शेर लीड करे तो उस फौज को हरा सकती है, कोई भी फौज को हरा सकती है। क्यों? ओनली ऑन एटीट्यूड, कि उनके सिर पे एटीट्यूड के कारण। और एटीट्यूड सिस्टम जो है, उसमें जो होता सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई काम कर रहा है, वो है अपना बिलीव सिस्टम्स। एटीट्यूड पैदा करता है बिलीव सिस्टम्स। आप कितने ही टैलेंटेड क्यों ना हो, कितना ही अच्छे परिवार से क्यों ना आए हो, कितना ही लिस्ट क्यों ना हो आपके पास सारी सुख सुविधा क्यों ना हो, आप फेल हो जाएंगे अगर आपका बिलीव सिस्टम वीक हो। अगर आपके पास कुछ सुख सुविधा नहीं हो, आपके पास कुछ भी सुख सुविधा नहीं है, लेकिन आपका बिलीव सिस्टम स्ट्रांग है, तो आप सब कुछ कर सकते हो। माय डियर फ्रेंड्स, 2011 से पहले मैं आपको बात बता रहा हूं कि सभी मेरे क्रिकेटर फ्रेंड हैं यहाँ, है ना। मैं सभी को बता रहा हूं
कि 2011 से पहले किसी ने ओडीआई में, है ना, वनडे में 200 डबल सेंचुरी, है ना, 200 जो होता है 200 डबल सेंचुरी जो होता नहीं लगाया था। बिफोर 200 ऑन, है ना, बिफोर 200 ऑन जो होता है एवरीबडी स्कोर, है ना, ऑन जो होता है एवरीबडी एंड एवरी प्लेयर्स इज स्कोरिंग ऑन 200 या फिर सेंचुरी। ये सबसे पहले कहाँ से आया? आखिर बिलीव सिस्टम कहाँ काम किया? कि सचिन ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ, सचिन तेंदुलकर ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 200 रन बनाया। इससे पहले किसी ने भी यह नहीं किया था। 200 रन जो था साला, है ना, अगर किसी टीम ने 200 रन अगर बना लिया तो साला ऐसा लगता था कि बहुत बड़ा काम कर दिया, उस टीम का तो बल्ले बल्ले है ना। उस टाइम वनडे में 200 रन अगर कर गए तो कहते थे क्या खेले हैं यार। अगर कोई 250 बना दिए तो वो समझ गया कि मैच हम जीत गए। 2962 जो था वनडे हो चुके थे उस समय। उससे पहले सिर्फ 2962 वनडे हो चुके थे जब सचिन ने 200 रन बनाया, दोहरा शतक जब मारा उन्होंने। इससे पहले किसी ने भी यह जो था स्कोर नहीं बनाया था, क्योंकि किसी को बिलीव ही नहीं था, किसी को, है ना, कि किसी को यह यकीन ही नहीं था कि हम 200 रन बना सकते हैं। 2011 के बाद कुछ, है ना, चेंज हुआ तो वो था सिर्फ बिलीव सिस्टम्स। बिलीव सिस्टम जो है उन्होंने सभी की एक्टिविटी को चेंज कर दिया, एटीट्यूड आया, सभी प्लेयर का एटीट्यूड बदल गया। और सिर्फ जो होता है 180 वनडे के गेप में सहवाग ने, उसके बाद जो होता है ना, सहवाग ने सिर्फ 180 जो होता वनडे के बाद इस रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया। 200, है ना, उसके बाद उन्होंने 200 मार दिया। रोहित शर्मा ने जो होता उसके बाद 3 दोहरा शतक मार दिया। उसके बाद मार्टिन गुप्टिल ने मारा, फिर क्रिस गेल ने मार दिया, है ना। दोहरा शतक का जो था लाइन लग गया, क्योंकि 2000 के बाद किसी का एटीट्यूड जो होता बदला, है ना। 2011 के बाद जो था सभी प्लेयर का एटीट्यूड बदल गया कि अगर 5 फुट 5 इंच का एक छोटा सा लड़का आके अगर दोहरा शतक मार सकता है तो हम क्यों नहीं मार सकते। इट ऑल अबाउट बिलीव सिस्टम्स, कि अगर आपका बिलीव सिस्टम स्ट्रांग है तो आप कुछ भी कर सकते हो। माय डियर फ्रेंड्स, कि आपने हर एक्टिविटी को करने की एबिलिटी है, लेकिन अगर सिर्फ एक प्रॉब्लम है तो वो है आपका बिलीव सिस्टम। आप बिलीव ही नहीं कर पाते कि मैं इस चीज़ को कर सकता हूँ। आप बिलीव करके देखो, आप 100% उस वर्क को कंप्लीट करोगे। बस आप उस चीज़ को करने की कोशिश करो, और करने की कोशिश में उस चीज़ को हमको करना ही है। जब वो कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते।